नमस्कार दोस्तों, ओके खाता में आपका स्वागत है। ओके खाता एक डिजिटल लेजर एप्लीकेशन है। अक्सर हम उधार के पैसे देना या लेना भूल जाते हैं। मान लीजिए हमारा दूध वाले से कुछ हिसाब चल रहा है या फिर हम अपनी दुकान पर कुछ ग्राहकों को उधार में कुछ सामान देते हैं, तो कितने पैसे लेने हैं, कितने दे दिए, इन चीजों की दिक्कत आती है। अगर मैं डिजिटल लेजर की तुलना एक साधारण कॉपी पेन के हिसाब से करूं तो इसके कई फायदे हैं। जैसे कि हमारा हिसाब कहीं गुम नहीं होता है, हम अलग अलग जगह लिख लेते हैं, फिर हम इकट्ठा ढूंढ नहीं पाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। डिजिटल लेजर हमेशा आपकी जेब में आपके साथ है, आप कभी भी कहीं पर भी किसी का हिसाब एकदम लाइव देख सकते हैं। कई बार हिचकिचाहट में हम लोगों को उधार दिए हुए पैसे मांग भी नहीं पाते हैं। ओके खाता ने इसका भी समाधान किया है। आप लोगों को व्हाट्सएप या टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, जिससे हो सकता है कि उन्हें याद आ जाए कि आपके पैसे लौटाने हैं और आपके पैसे जल्दी आपको वापस मिल जाए। आइए देखते हैं कि ऐप को किस तरीके से यूज करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ओके खाता में अपना कस्टमर या फ्रेंड जोड़ने से। नीचे दिया गया बटन जिस पे लिखा है मित्र जोड़ें, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपने कस्टमर या फ्रेंड का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि आपको अपने कस्टमर का स्टार्टिंग बैलेंस ऐड करना है या आप इनका खाता ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। अभी के लिए हम ज़ीरो से शुरू करने वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। जब आप इनके नाम पे क्लिक करेंगे तो इनका खाता खुल जाएगा। नीचे आपको दो बटन दिखेंगे, राशि माल आया या राशि माल गया। इन दोनों बटन्स का यूज़ करके आप इनका हिसाब रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने इनको 200 रुपये दिए हैं तो आप राशि माल गया वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर राशि लिखेंगे। साथ में आपको कुछ नोट, फोटो या फिर तारीख आगे पीछे की डालने का ऑप्शन मिलता है। ये सब कुछ भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब आपको ऊपर साफ दिखाई देगा कि आपको कितने पैसों का लेन देन करना है। कई बार हम किसी कस्टमर या फ्रेंड को डायरेक्टली पैसे लौटाने के लिए नहीं कह पाते हैं। ओके खाता के ज़रिए आप उनको व्हाट्सएप या टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। इवन आप चाहें तो ये काम ऐप आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली भी कर सकता है। अगर आप अपने बिजनेस, फ्रेंड्स या घर का हिसाब अलग अलग रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ अलग अलग बुक्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। सबसे ऊपर आपको अभी जो बुक सेलेक्टेड है वो दिखाई दे रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बाकी की बुक्स यहाँ दिखाई देंगी। अगर आपको कोई नई बुक बनानी है तो नया ओके खाता बनाए पे क्लिक करें। अपने घर या दोस्तों का हिसाब रखने के लिए व्यक्तिगत ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अपनी दुकान, बिजनेस, इन चीज़ों का हिसाब रखना चाहते हैं तो व्यवसाय या बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपने खाता को एक नाम देकर सेव बटन पर क्लिक करें। अपने सारे कस्टमर्स या फ्रेंड्स का हिसाब अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं कि इस महीने या किसी तारीख के बीच टोटल लेन देन क्या हुआ, तो आप नीचे रिपोर्ट्स वाले टैब में जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। जब कोई और आपके फ़ोन नंबर के सामने लेन देन जोड़ता है तो वो आपको मेरी एंट्री टैब में दिखेगा। अपने नाम वाले टैब में जाके या प्रोफाइल टैब में जाके आप अपनी लैंग्वेज, पासवर्ड बदल सकते हैं और साथ ही आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाने की सुविधा भी मिलती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ओके खाता का इस्तेमाल अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में करेंगे ताकि आपका कोई भी उधार मिस ना हो। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद।